कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। नवनिर्वाचित महापौर वही मौजूद महिलाओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित। कोरबा में रन फॉर सेफ्टी मैराथन दौड़ आयोजित। बड़ी संख्या में मैराथन दौड़ में शामिल हुए लोग। बालकों के इस कार्यक्रम को लोगों ने की सराहना। सफलता की नई कहानी लिख रही कोंडागांव की महिलाएं बिहान से जुड़कर हो रही सशक्त मेहनत से परिवार को दे रही आर्थिक संबल। कोंडागांव में कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन का दिया गया प्रशिक्षण। होने वाली आय वृद्धि और लाभ की दी गई जानकारी। और कोंडागांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित। महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम। स्थानीय विधायक लता उसेंडी हुई शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता बहनों को आज हमारी महतारी बंधन योजना की 13वीं किस्त भी हम जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर महिला के देश भर में महिला सांसद और विधायक है। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जसपुर की कुनकुरी दौरे पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की स्मृति में आज आयोजित मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत करेंगे और 350 से अधिक जोड़ियां आज विवाह के बंधन में बंधेंगे और इसके भी हम साक्षी बनेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सभी मातृशक्ति माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित माता बहनों के खातों में महतारी बंधन योजना का 13वीं किस्त आज जारी करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार माता बहनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज जो हमारे राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जसपुर जिला जा रहे हैं। कुनकुरी में आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे और करीब 350 से ज्यादा जोड़ी की वहां पर शादी भी है। 350 से ज्यादा जोड़ी नव दाम्पत्य में जुड़ेंगे, तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करें। और वही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे राजधानी के विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही हैं। लगातार विभिन्न आयोजन महिला दिवस को लेकर किया जा रहा है। रायपुर की महापौर के रूप में मीनल चौबे महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकसित रायपुर और महिला शक्ति को बढ़ावा देने की ओर से विशेष ध्यान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला महापौर इस बार रायपुर को मिली है और ये महिला दिवस इसलिए भी और भी विशेष हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने बेटे पर एफआईआर मामले को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि जब भी हम राजनीति करते हैं, परिवार और जनता के बीच हमें हमेशा जनता को चुनना पड़ता है और इसलिए मैंने सभी से माफी भी मांगी है। नगर निगम के लिए जो है सभापति का ऐलान हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जो है सभापति के नाम का ऐलान किया है। सूर्यकांत राठौर जो है सर्वसहमति से आज के लिए जो सभापति रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस अवसर पर जो है मीनल चौबे महापौर जो है राजधानी रायपुर की, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज सभापति चुने गए हैं, क्या? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आज सभापति का चुनाव हुआ और निर्विरोध सभापति आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी चुन लिए गए हैं। मैं आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके अनुभव का लाभ रायपुर शहर की जनता को मिलेगा। मैम, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम में आप शामिल भी हो रही, क्या कुछ कहेंगे महिलाओं को?
देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त मातृशक्तियों को बधाई देती हूँ और ये हमारे लिए दुगनी खुशी का अवसर है कि इस बार रायपुर शहर की जो कमान है वो मातृशक्ति को ही मिला है। तो निस्संदेह इन 5 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम होगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाओं को रोजगार उन्मुखी कार्य मिलेंगे। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो ज्यादा स्पेशल है। मैम, कुछ दिन पहले आपके बेटे पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन आपने जो है परिवार के जो सवालों का क्योंकि महापौर होते हुए बेटे पर एफआईआर हुआ, फिर भी परिवार के जो तिरस्कार का किस तरीके से सामना? देखिए, जब हम राजनीति करते हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं और परिवार हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है। घर के बाहर में मेरे घर के बाहर चंगोरा भाटा वैसे ही पिछड़ा इलाका है, वहां पर मेरे बेटे ने केक काटा, मगर विपक्षियों ने, विरोधियों ने उसे बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किया। पर चूंकि मुझ पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है और मुझे उदाहरण बनना था, इसलिए मैंने आगे से आकर माफी मांगी। मगर मैं आपके माध्यम से जो एसपी साहब हैं उनसे भी ये जानना चाहूंगी और उनसे प्रमाण भी मांगना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने एफआईआर किस नियम के तहत किया है और क्या उन्होंने कार्रवाई की थी, क्या उन्होंने वे स्वयं मौके पर आकर देखे थे, साक्ष्य क्या है उनके पास, ये भी मैं उनसे जानना चाहूंगी। रायपुर की महापौर हैं आप, महिला महापौर हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के विकास को, आगे किस तरीके से गति मिलेगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष? देखिए, मैं फिर से ये कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए गौरव की बात है, पूरे रायपुर शहर की मातृशक्तियों के लिए गौरव की बात है कि शहर की कमान एक महिला के हाथ में है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी प्राथमिकता रहेगी और महिलाओं के लिए मैं अधिक से अधिक काम करूँ, ये मुझे लगता है। क्योंकि अब आने वाले 10 साल कम से कम महिला महापौर नहीं होगी, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो इस बार महिलाओं के लिए अच्छा होगा। सभी मातृशक्तियों को बधाइयाँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस है 8 मार्च को, कैसे देखती है क्या? मैं सभी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम सभी महिला बहनें बहुत अच्छा से मनाएंगे उसको। और आज हमारी मिनल भाभी जी जो महापौर है, आप सबको बधाई दी है कि मातृशक्ति के 8 मार्च को हम सभी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जो है विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले बेटे पर एफआईआर मामले पर भी मिनल चौबे ने खुलकर अपनी बात सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है काम सामने आए हैं, जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो है विभिन्न तरीके के जो काम जो सामने आते हैं वो जनता के लिए कभी ना कभी करना पड़ता है, परिवार को सेकेंडरी रख के करना पड़ता है। तो इस तरीके से मिनल चौबे हमारे साथ जुड़ी हुई थी और महिला दिवस पर उन्होंने बधाई भी दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और इस बीच आपको बता दें कि विधायक रायमुनि भगत भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी न केवल प्रखर राष्ट्रवादी थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के दृढ़ रक्षक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ घर वापसी अभियान एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन बना, जिसने हजारों लोगों को उनकी मूल सनातन परंपरा से पुनः जोड़ने का कार्य किया। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को जन औषधि दिवस के मौके पर कालीबाड़ी चौक में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया और इसका अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यह जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां बाजार से 80 से 90% कम दामों पर दवाएं उपलब्ध होंगी। इससे आप जनता, विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोग जो कि महंगी दवाइयों के कारण उचित इलाज नहीं करा पाते थे, उन्हें सीधा लाभ मिलेगा।
बसना नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुशबू अग्रवाल और 15 पार्षदों ने अपने पद का शपथ बसना के पुष्प वाटिका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक डॉक्टर राज संपत अग्रवाल सहित नगरवासियों की उपस्थिति में लिया गया है। तो वही सांसद विधायक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को नगर के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर खुशबू अग्रवाल ने देवतुल्य बसना की जनता, सांसद, विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी के हर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना प्राथमिकता होगा। साथ ही युवाओं को नई दिशा प्रदान करना और अपने नगर पंचायत को विकास की तरफ बढ़ाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। हमारी नगर पंचायत बसना निर्वाचन 2024-25 बहुत शांतिपूर्ण, सबके सहयोग से शांतिपूर्ण रहा। अच्छा निर्विरोध निर्वाचित हुआ और आज उसी तारतम्य आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये भी बहुत बढ़िया, अच्छा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया। मैं सबसे पहले तो बसना की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देती हूँ। हमारे विधायक महोदय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर NK अग्रवाल जी और भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बसना की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी और बसना के विकास में सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ूंगी। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जनहित योजनाएं, मैं उसका लाभ बसना के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। बसना में जो अभी चुनाव संपन्न हुए थे नगर पंचायत के, आज उनका शपथ ग्रहण था। अध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर खुशबू अग्रवाल और बाकी 15 पार्षदों को शपथ दिलाया गया और सबको मैंने शुभकामनाएं दी कि अब बसना के तरक्की और विकास में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि पहले वार्डों की समस्या लेके कोई आता नहीं था और जो अध्यक्ष था वो ध्यान देता नहीं था। और पिछली सरकार कांग्रेस की थी, अगर ध्यान देने से भी वहां से फंड नहीं आता था। अब सरकार भी हमारी है, विधायक भी आपका है और हमारी बहू डॉक्टर खुशबू अग्रवाल यहाँ की अध्यक्ष है। तो सभी पार्षदों के साथ मिलके बसना के तरक्की और विकास ऐसा करेंगे कि लोग अचानक कोई 5 साल बाद में बसना आएगा तो पहचान नहीं पाएगा, इतना सुंदर बना देंगे। और वहीं कोरबा जिला के उपनगरीय क्षेत्र बालको के बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना रूडीना जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें अतिथि कोरबा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष, नवनिर्वाचित महापौर, नवनिर्वाचित महापौर शामिल हुई। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें रंगारंग खेलकूद, महिलाओं की प्रतियोगिता रखी गई और सभी महिलाओं को मान सम्मान देते हुए उन्हें उपहार दिए गए। तो कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम महिलाओं ने यहां पर अपनी भागीदारी निभाई और इस बीच तमाम महिलाएं जो थी वो मौजूद रहीं। नवनिर्वाचित महापौर भी यहां पर मौजूद रहीं और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए यहां पर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना रूडीना जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस बीच मुख्य अतिथि का अगर जिक्र कर ले तो कोरबा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष, नवनिर्वाचित महापौर शामिल हुए थे। और आगे बढ़ेंगे जहां पर बालको वेदांता द्वारा रन फॉर सेफ्टी मैराथन दौड़ बालको अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में हर उम्र के लोग इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। लोगों ने बालको के इस कार्यक्रम को सराहनीय बताया। इस मैराथन दौड़ में विशेष तौर पर ये देखने को मिला कि इसमें एज को ध्यान में रखते हुए नियम अनुसार मैराथन दौड़ को बालको वेदांता सीईओ राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर स्टार्ट किया। वहीं बालको सीईओ ने सेफ्टी और इस मैराथन के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। खुशी है कि नेशनल सेफ्टी वीक की जो हम मना रहे हैं उसके तहत ये सेफ्टी रन आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। सेफ्टी का जो विषय है वो कारखाने का ही नहीं है, पूरे समुदाय का है और हम चाहते हैं कि बालको परिवार जो है और बालको से जुड़े सभी लोग, उनके परिवार वाले भी सेफ्टी का महत्व समझें और इसी महत्व को दर्शाने के लिए
ये रन फॉर सेफ्टी हमारे सेफ्टी विभाग ने ये फंक्शन किया है और ये बहुत अच्छा है कि इस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का वो बढ़ेगा, सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। धन्यवाद। और कोंडागांव में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो वहीं कोंडागांव जिले की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, पशुपालन, सिलाई, बुनाई, दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। जिले की कई महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं और आज ऐसी ही महिलाओं की प्रेरणादायक कहानी साझा कर रहे हैं, जिन्होंने बिहान से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। और ऐसी ही कहानी माकड़े विकासखंड के ग्राम पंचायत ओंड्री की रहने वाली चंद्रिका मरकाम की है, जिन्होंने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत मां शक्ति स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी आत्मनिर्भर बनने की यात्रा शुरू की और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी और परिवार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था, जिससे कि होने वाले आय परिवार के लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं था। और आगे बढ़ेंगे जहां कोंडागांव वन मंडल के शकाल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बड़े राजपुर में नर्सरी गोविंदपुर में केशकाल वन मंडलाधिकारी एन गुरुनाथन की उपस्थिति में मधुमक्खी पालन, लाख पालन और कोशा पालन के लिए कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में विकास मित्र संस्था कोंडागांव से डॉक्टर धनराज कुलदीप, मधुमक्खी और लाख पालन विशेषज्ञ डॉक्टर राज सिंह मिश्राम, मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ डॉक्टर पी रेहड़ी ने स्थानीय ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन, लाख पालन और कोशा रेशम कीट पालन के संबंध में जानकारी दी है। तो वहीं ग्रामीणों को उसके पालन की विधि, उपयोग और होने वाली आय वृद्धि तथा लाभ की जानकारी दी गई है। और कोंडागांव में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं महिला और बाल विकास विभाग ने मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में महिलाओं के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोंडागांव विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने हम बदलेंगे, युग बदलेगा के नारे के साथ अपने उद्बोधन में कहा कि समाज की कुरीतियों को खत्म करने में महिलाएं सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान से शिशु मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर और कुपोषण में कमी आई है। आज महिलाएं प्रशासनिक पदों के साथ साथ सरपंच के रूप में गांव का भी नेतृत्व कर रही हैं। और वहीं कोंडागांव में महिला दिवस के अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन द्वारा कार्यक्रम जिले में एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया, जहां पर गांव की महिलाओं ने जल संरक्षण और स्वच्छता पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की। आपको बताते चले कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जल संसाधनों के महत्व और संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक करना था। यह अभियान राज्य स्तर पर आयोजित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति से जल शक्ति के सिद्धांत को बढ़ावा देना था। अभियान का उद्देश्य यह था कि महिलाएं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर जल संकट के समाधान से सक्रिय भागीदारी निभा सकें। रायपुर नगर निगम के सभापति चुनाव के लिए महापौर और पार्षदों की बैठक आत्म परिसर में हुई, जहां बैठक में पर्यवेक्षक धर्मलाल कौशिक ने सूर्यकांत राठौर को सभापति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में नामित किया। इसके बाद सभी पार्षद और महापौर रायपुर नगर निगम पहुंचे, जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पीठासीन अधिकारी के रूप में सूर्यकांत राठौर के निर्विरोध चुनाव की घोषणा की और वह सर्वसहमति से सभापति चुने गए।
भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया और नगर निगम के सभी निर्वाचित 70 पार्षदों ने मुझे समर्थन दिया। इसलिए मैं हमारे कांग्रेस दल के सभी सदस्यों को, निर्दलीय सभी सदस्यों को और पार्टी के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे यहां पे अपना सहयोग दिया है, आने वाले 5 साल मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका पूरा सहयोग करूंगा। जनपद पंचायत धरसीवां के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ लिया। जनपद चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इसी कड़ी में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने नगर और क्षेत्र के विकास की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी के नवनिर्वाचित धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के धरसीवां जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला ढिलेन्द्र सेन, उपाध्यक्ष पद पर दिनेश खूंटे और सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह में विधायक पदेश्री अनुज शर्मा, राम पंजवानी, अशोक सिन्हा, अंजय शुक्ला और मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के सम्मानीय कार्यकर्तागण मौजूद रहे और सभी जन प्रतिनिधियों को शपथ लेने की बधाई दी। और इस मौके पर धरसीवां विधायक पदेश्री अनुज शर्मा ने सभी जन प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गांव के विकास और समृद्धि के लिए बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया। ये जनादेश हमें गांव की अधोसंरचना, मूलभूत सुविधाओं और जनहित की योजनाओं को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व हमने हमर संकल्प पत्र और पार्टी नेतृत्व में अटल संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण संकल्प किए हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन मरीन ड्राइव पे किया गया है। ये सनराइज फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर अस्पताल और शकुंतला फाउंडेशन सब लोगों ने मिलके एक सामाजिक पहल है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जनपद पंचायत धरसीवां के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ लिया है, जहां पर जनपद चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इसी कड़ी में सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने नगर और क्षेत्र के विकास की शपथ ली है। इस दौरान बीजेपी के नवनिर्वाचित धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के धरसीवां जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला जितेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष पद पर दिनेश खूंटे और सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे विश्व ने इस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को याद किया जा रहा है और इसके साथ ही महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी महिलाओं को आगे लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वावलंबी बनाने के लिए कई कार्यक्रम अनेक फाउंडेशन और राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत शकुंतला फाउंडेशन और रामकृष्ण केयर अस्पताल की ओर से राजधानी रायपुर के तेली बांधा इलाके में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। और ऐसी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं और खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाती, डॉक्टर को नहीं बता पाती, उनके लिए पिंक एक्सप्रेस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को बिना कुछ बताए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण 10 मिनट के अंदर हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए यह एक बेहद ही सराहनीय कदम है। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम विश्व भर के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं के प्रति सम्मान और उनका जो समर्पण होता है उस सभी को सम्मानित करते हुए प्रेम भाव से ये जो दिन है उसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है और इस अवसर पर जो है राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में जो है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और शकुंतला फाउंडेशन की ओर से जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर कैंसर जैसी बीमारी से जागरूकता जो महिलाओं के अंदर जो नहीं आ पाती है उसके लिए जागरूक महिलाओं को करने के लिए जो है ये मुहिम चलाई जा रही है। फाउंडेशन की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। इस मुहिम के जरिए क्या कुछ आगे पहुंचाना चाहती है संदेश? सबसे पहले तो मैं सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं स्मिता सिंह शकुंतला फाउंडेशन से, हमारी संस्था और सनराइज फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज
7 मार्च को मरीन ड्राइव पर ये आयोजन किया गया है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो माताएं बहनें आगे नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि बहुत आज भी संकोच रहता है महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बोलने में या ऐसी बीमारी को थोड़ा बताने में, और कई बार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहती हैं। ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारी माताओं बहनों को इसका लाभ मिले और वो निसंकोच हमसे संपर्क कर सकती है। यदि किसी महिला को कोई तरह का कैंसर की शिकायत या कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें हमारी संस्था पूरे उनका ऑपरेशन से लेकर सब कुछ में उनकी व्यवस्था करवाएगी। तो ये हम लोग अभी पूरे छत्तीसगढ़ में इसको करेंगे कि पूरी जगह ये पिंक एक्सप्रेस जाए और सारी मतलब छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें स्वास्थ्य लाभ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं यही अपील करूंगी कि वो भी हमारा साथ दें। धन्यवाद। क्योंकि जो है ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से निपटने में आज भी जो है महिलाएं बहुत ही संकोच महसूस करती हैं, आगे नहीं आ पाती हैं, खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती। लेकिन जो है ये मुहिम से पिंक एक्सप्रेस जो है यहाँ पर आज रवाना किया जाएगा। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 6 महीने पहले रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से इस बस की शुरुआत की थी और जिसे आज आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो है फाउंडेशन की जो कुछ महिलाएं हैं और जो है हॉस्पिटल के डॉक्टर भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। इस बस की क्या भूमिका रहेगी, क्या कुछ इसमें विशेषताएं? इस बस में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सबसे पहले आपको और देश के सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ। और एमे हमारे छत्तीसगढ़ के जतका महिला और जैसे जसपुर और पत्थल गांव तक ये गाड़ी जा चुके हैं। एमे अतका आधुनिक सुविधा है कि आधा से मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 5 मिनट के अंदर पूरा जांच करके रिपोर्ट वगैरह मिल जाते। तो एकर ले है कि हमार स्वास्थ्य हमार जिम्मेदारी है, तो एमे हमला महिला मन ला आगू आना चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी ये प्रकार के बीमारी से बीमारग्रस्त न रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।